नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 2 अक्टूबर के दिन जमीनी विवाद को लेकर के एक ऐसी घटना होती है जो पूरे देश को दहला करके रख देती है। दोस्तों, यहां 35 मिनट के अंदर 6 लोगों की हत्या कर दी जाती है, जिसमें 5 लोग एक ही परिवार के होते हैं। दोस्तों, ये घटना कैसे हुई यदि हम इसकी बात करें तो प्रेमचंद यादव जी ये सुबह 7 बजे सत्यप्रकाश दुबे जी के घर जाते हैं। इन दोनों के बीच पहले से ही जमीन को लेकर के विवाद चल रहा था। दोस्तों, जैसे ही प्रेमचंद यादव जी सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंचते हैं तो सत्यप्रकाश दुबे और इनके बीच जमीन को लेकर के बातें होती है, लेकिन इन दोनों में सहमति नहीं होने के कारण इन दोनों के बीच लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं और प्रेमचंद यादव जी के सर पे चोट लगने के कारण उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है। अब जब इनकी मृत्यु की जानकारी इनके परिवार वालों को मिलती है, इनके रिश्तेदारों को मिलती है, तो सभी लोग आते हैं अपने साथ धारदार हथियार और बंदूक लिए हैं और सत्यप्रकाश दुबे जी और उनके परिवार को गोलियों से मार करके और हथियारों से काट करके सबकी हत्या कर देते हैं। इनके परिवार में सिर्फ एक लड़का बचता है, जो इनका बड़ा लड़का होता है, वो मार्केट गया होता है। इनका छोटा भाई वो मौत की सांसें ले रहा होता है। दोस्तों, जैसे ही इस घटना की जानकारी प्रदेश के लोगों को मिलती है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन इमीडिएट एक्शन लेती है और इस मामले से जुड़े 16 लोगों की गिरफ्तारी करती है। दोस्तों, यह घटना बहुत बड़ा था, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार भी इमीडिएट एक्शन लेती है और वहां के एसडीएम और तहसीलदार सहित 15 लोगों को निलंबित करती है। दोस्तों, दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज किए जाते हैं और पुलिस इस घटना पर एक्शन ले रही है। सुनने में तो यह भी आया है कि जो आरोपी हैं उनके घर पे शायद बुलडोजर भी चलने वाला है, इल्लीगल बता करके। और बहुत शर्म की बात है कि देखते देखते इस घटना को पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया जाता है और इतने दर्दनाक घटने पर भी पॉलिटिक्स होने लगी है। दोस्तों, इस तरह के टॉपिक पर हम वीडियो बनाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जमीनी विवाद को लेकर के घटनाएं इतनी अधिक बढ़ चुकी हैं ना कि इस पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट हो गया है, ताकि हम इस तरह की घटनाओं से अवेयर रहें और अपने आप को बचा सकें। दोस्तों, अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है, आखिर लगातार इस तरह घटनाएं क्यों बढ़ रही है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के एक अनुसार पिछले साल के मुकाबले 5% अधिक बढ़ चुकी है इस तरह की घटनाएं जिसमें जमीन विवाद को लेकर के हत्या हुई हो। सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों कि सरकार द्वारा, कोर्ट द्वारा समय पर इंसाफ न मिलना, और जब समय पर इंसाफ नहीं मिल रहा है तो लोग कोर्ट के चक्कर में, प्रशासन के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हैं। तो इंसाफ मिलने में इतनी देरी हो जाती है कि लोग उसके चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते हैं। लोग समझते हैं कि कोर्ट के चक्कर में पड़ने से समय बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। और इसका एग्जाम्पल यदि हम दें तो हजारों एग्जाम्पल है। इसमें से एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि बिहार के सीतामढ़ी में 6 कट्ठा जमीन को लेकर के एक केस फाइल की गई थी, जिसमें उसका जो रिजल्ट है वो 54 साल बाद आया। उस समय तक जो केस करने वाले थे उनकी तीसरी पीढ़ी आ चुकी थी। मतलब एक केस का फैसला होने में 3 पीढ़ी तक लग गया। अब समझ सकते हैं दोस्तों, इतना देरी पर होने के कारण कौन उस पर विश्वास करेगा। ऑलरेडी 5.02 करोड़ केस पेंडिंग है ओवरऑल इंडिया में। इसमें से 3.25 करोड़ जो केस है वो क्रिमिनल केसेस है। आप ये सोच के देख सकते हैं कि क्रिमिनल केसेस भी इतने पेंडिंग हैं। दोस्तों, ये अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये इतना समय क्यों लगता है किसी भी फैसले तक पहुंचने में, किसी नतीजे तक पहुंचने में। तो दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन ये है इसका कि अपने देश में
पूरे 10 लाख लोग पर सिर्फ 21 जजेस हैं, कहीं कहीं पे उससे भी कम है। लेकिन अमेरिका जैसे विकसित देशों में वहां पर 10 लाख लोगों पर करीब से करीब 100 प्लस जज होते हैं, 107 के करीब जज होते हैं, जिससे फैसला सुनाना इजी होता है और तेजी से इंसाफ और न्याय मिल पाता है। अपने देश में जो 3.25 क्रिमिनल केसेस है, आप ये जानकर हैरान हो जाइएगा कि उसमें से 90% जो केसेस हैं वो सिर्फ 4 स्टेट से आते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल। इन 4 स्टेट्स में सबसे अधिक इस तरह के केसेस होते हैं। और जमीनी विवाद आखिर इतना घटना का कारण क्यों बना हुआ है? दोस्तों, ये जमीन जो है, सब लोग समझते हैं कि जमीन एक उनकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है किसी के लिए भी। इसके कारण दोस्तों जितनी भी हत्याएं होती है पूरे एक राज्य में या पूरे देश में, इसमें से 65% जो हत्याएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ जमीनी विवाद को लेकर के हुई है। दोस्तों, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रही है या फिर कोई स्टेप नहीं ले रही है। सरकार ने एक्शन लिया है, जैसे सिविल कोर्ट का निर्माण करना इस तरह से, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे हैं और अपने देश के लिए वो पर्याप्त नहीं है। अभी इनको, सरकार को इसमें और इजाफा करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपकी ज़मीन किसी ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है तो घबराइए नहीं, इसके सॉल्यूशंस भी है। सॉल्यूशन नंबर 1, सबसे पहले आप अपने आप को हिंसा से बचाइए, हिंसा से अपने आप को दूर रखिए। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, बल्कि वहां से समस्याएं शुरू होती हैं। दूसरा काम आपको यह करना है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के आपको कंप्लेन करना है इसके अगेंस्ट। आप कंप्लेन करिएगा तो इसके अगेंस्ट 3 धाराएं लगती है। सबसे पहला IPC 406, यदि कोई आपके जमीन पर कब्जा कर लिया है तो इसके अगेंस्ट ये धारा लगती है। IPC 467, यदि कोई फर्जी दस्तावेज बना करके आपकी जमीन पर कब्जा किया है तो उसके अगेंस्ट ये धारा लग सकती है। और एट लास्ट IPC 420, यदि कोई धोखे से आपके जमीन को कब्जा कर लिया है या फिर फर्जी दस्तावेज बना लिया है धोखे से, तो उसके अगेंस्ट ये भी धारा काम करती है। इसके अलावा यदि हम कोई सी धारा की बात करें तो संसद द्वारा पास किया गया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, इसके द्वारा यदि कोई भी व्यक्ति आपकी जमीन को 6 महीने के अंदर कब्जा किया है तो आप यदि उसके अगेंस्ट कंप्लेन करेंगे तो सरकार द्वारा उस पर इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, अब यहां पे ये समझना जरूरी ये है कि कब्जे 2 प्रकार के होते हैं। ये तो हो गया पहला। दूसरा कब्जा क्या होगा? दूसरा कब्जा को कहते हैं प्रतिकूल कब्जा। इस कंडीशन में यदि आप अपना जमीन किसी और के पास 12 साल तक छोड़ देते हैं तो सरकार के अनुसार उनके पास आपकी जमीन का अधिकार हो सकता है। इस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि किराएदार को चेंज कर सकते हैं या फिर आपने जिसके पास जमीन दिया है उसको समय समय बदलते रहिए। तो ये थे कुछ इसके सॉल्यूशंस। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। यदि इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के हिंसा से अवेयर रहे और अपने आप को सुरक्षित रखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।